हेलो लर्नर्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स का मीनिंग और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आज हम इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसका मीनिंग को पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स। When economic problems or economic issues are studied considering small economic units like an individual consumer or an individual producer, we are referring to microeconomics. जो कल हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी थी कि रिसोर्सेज जो हैं वो कैसे हैं, स्केयर्स हैं, और उसके यूजेस कैसे हैं, ऑल्टरनेटिव हैं। जब हम उन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को या फिर इकोनॉमिक इश्यूज को कैसे स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स में यानी स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स में स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, स्मॉल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। माइक्रो मीन्स छोटा। तो जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या फिर इकोनॉमिक इश्यूज को हम कैसे पढ़ रहे हैं, स्मॉल यूनिट्स में पढ़ रहे हैं, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स बनाकर उसको पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी कैसी इकोनॉमिक्स कहलाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे एन इंडिविजुअल कंज्यूमर या फिर एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। अब इंडिविजुअल कंज्यूमर की कैसे प्रॉब्लम होगी, अ कंज्यूमर इज टू एलोकेट हिज गिवन इनकम टू द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाई, टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। अब जैसे हम एक कंज्यूमर हैं, हमारी मंथली एक इनकम आती है, तो अब हम हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है कि इनकम तो हमारी फिक्स है, लेकिन हमें जो चीज़ें खरीदनी हैं वो बहुत सारी हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज इस महीने हमें सैलरी मिली और हमने उससे सारे चिप्स ही चिप्स खरीद लिए, या बिस्किट ही बिस्किट खरीद लिए और कुछ खरीदा ही नहीं, या फिर सिर्फ आटा ही आटा खरीद लिया, या चावल ही चावल खरीद लिए। नहीं, हम अपने एक बजट बनाकर चलते हैं, जिससे हमें पता है कि इतने का हमें ये खरीदना है, इतने रुपीज़ का हमें ये खरीदना है। तो इससे क्या होता है, हम अपनी इनकम को एलोकेट करते हैं ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट गुड्स जो हैं वो परचेज कर सकें। और क्यों, टू मैक्सिमाइज आर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को क्या है, उसका मोटिव है अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना। तो ये उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, जिसको हम किस में पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे अपनी इनकम को एलोकेट करेगा ताकि वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सके। सेम अब इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है। अब हम इसमें इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में भी पढ़ते हैं कि एक प्रोड्यूसर जो है वो भी एक स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट है, एक प्रोड्यूसर, ओनली वन प्रोड्यूसर। ओके, उसके बाद भी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उसकी ये है कि he is to choose combination of inputs he should use and the commodity he should produce। जैसे उसके पास इनपुट्स तो इतने ही होंगे कि भाई फिक्स इनपुट है, फिक्स रिसोर्सेज हैं। अब उन इनपुट से वो कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस करे, उसको देखना पड़ेगा भाई कौन सा गुड्स मुझे इस समय प्रोड्यूस करना चाहिए और कौन सा गुड्स अभी प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर करना चाहिए तो कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन सा गुड्स कितना प्रोड्यूस करे। तो ये एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो इसको भी हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम हर वो कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं जिसमें हम किसी इंडिविजुअल यूनिट की बात करें, किसी स्मॉल इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में बात करें, या स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जस्ट उल्टा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके, मैक्रो मीन्स बड़ा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। Macroeconomics begins with the study of macroeconomic variables such as aggregate demand and aggregate supply। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज को भी पढ़ता है, लेकिन वो पूरी इकोनॉमी को एक होल मान के चल रहा है, मतलब पूरा कंप्लीट मान के चल रहा है। उसमें वो एक इंसान की सप्लाई या एक इंसान का डिमांड लेकिन नहीं कंसिडर करता है, वो पूरी इकोनॉमी को एज अ होल मानकर चलता है। ठीक है, यहाँ भी बेसिक प्रॉब्लम यही है कि रिसोर्सेज को कैसे रैशनली मैनेज किया जाए। ठीक है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो फोकस होता है वो एक इंडिविजुअल के गेन को सेटिस्फाई करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है, इंडिविजुअल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा
मोटिव होता है वो क्या होता है, ओवरऑल हम पूरे ओवरऑल इकोनॉमी को लेके चलते हैं, जैसे कि ओवरऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल आउटपुट क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, ठीक है, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी क्या है। वहाँ पे हम इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई को लेके चलते हैं। और यहाँ पे हम जनरल प्राइस लेवल, जैसे हमने वहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड मतलब कोई इंडिविजुअल की डिमांड को हम नहीं पढ़ेंगे कि एक कंज्यूमर क्या डिमांड करता है, नहीं, जितने भी कंज्यूमर हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी में, उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। और उसको हम कहाँ स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड इन द इकोनॉमी बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है। ऐसी एग्रीगेट सप्लाई क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द सप्लाई, ठीक है, जितनी भी सप्लाई मार्केट में चल रही है, ठीक है, उन सब का हम सम टोटल करते हैं और उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। माइक्रो में हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, और मैक्रो में हम इकोनॉमी एज अ होल लेकर चलते हैं, यानी इसमें हम कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ते हैं, बढ़ा करके पढ़ते हैं, ठीक है। हम एक इंडिविजुअल की सप्लाई नहीं पढ़ते, एक इंडिविजुअल की डिमांड नहीं पढ़ते, हम उसको एग्रीगेट लेकर चलते हैं और एग्रीगेट उसको स्टडी करते हैं। तो आई होप कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस को पढ़ेंगे। थैंक यू।